नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दैनिक सवेरा पर और मैं हूं आपके साथ पिंकी इश्तिमाल। हिंदू धर्म में गायों को गौ माता का दर्जा दिया गया है, लेकिन क्या वास्तव में हम गायों की रक्षा कर पा रहे हैं? इस बात की तस्दीक दे रही है गुरुग्राम से आई ये खबर, जहां केएमपी हाईवे पर 26 गायों से भरा एक ट्रक पकड़ा गया। फिर क्या हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। लेकिन ये खबर गुरुग्राम पुलिस प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख रही है। तस्वीरों में आपको ये जो ट्रक जाता दिखाई दे रहा है, इसमें हमारी गौ माता को कैद किया गया है और ये पीछा करने वाले बजरंग दल के सदस्य हैं, जिन्हें गुप्त सूचना मिली कि केएमपी हाईवे पर गायों को तस्करी के लिए ले जाया जा रहा है। उसके बाद क्या था, बजरंग दल के सदस्यों ने गाड़ी को ट्रक के पीछे दौड़ाना शुरू कर दिया और उसके बाद का हुड़दंग आपके सामने है। आप ये वीडियो देखिए। साइबर सिटी गुरुग्राम में किस तरह से गो रक्षक दल और गो तस्करों के बीच की जंग हो रही है। 26 गायों को किस तरीके से मेवात ले जाने की घटना को अंजाम देने की नापाक कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि फायरिंग तक बजरंग दल के सदस्यों पर की गई। सुनिए बजरंग दल के सदस्य अभिषेक का क्या कहना है। आज मुखबिर खास से हमें सूचना प्राप्त हुई कि एक 12 टैरी ट्रक गोवंश भरकर मेवात में गोकशी के लिए लेके जाएगा केएमपी होते हुए। तो हमने सूचना को सही मानकर सभी टीमों के साथ तथा काउ टास्क फोर्स के साथ एक नाका उस केएमपी के ऊपर लगाया। जैसे ही वो ट्रक आता हुआ दिखाई दिया, उसके पश्चात उस ट्रक को हमने रुकने का इशारा किया और वो ट्रक बड़ी ही बेहताश तरीके से गाड़ी को रोंग साइड कुदाता हुआ लेके गया तथा उसने हमारी गाड़ियों के ऊपर ट्रक को चढ़ाने की कोशिश की, जिसके वजह से उसका एक टायर भी फट गया। तभी हमने उसको बड़ी मशक्क़त के बाद उसे काबू किया और काबू करने के बाद जैसे हमने उनको पकड़ने की कोशिश की तो उनमें बैठे हुए लोगों ने हमारी टीम के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग की आड़ में वो लोग भाग गए, जिनमें से एक आदमी को हमने पकड़ा। तो उसमें नाम पता डिटेल वगैरह पूछने के बाद एक आदमी को हमने बिलासपुर थाने के सुपुर्द किया तथा कुल 26 गायों को बचाया गया, जिनमें से 2 गाय मृत पाई गई और उनको उपचारशाला के लिए गौशाला मानेसर गौशाला में भेज दिया गया है। इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई और गुरुग्राम पुलिस से मौके पर पहुंची। पकड़े गए ट्रक चालक को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई में जुटी हुई है। एक तरफ गुरुग्राम पुलिस से जहां दम भरती है कि वो देश की सबसे हाईटेक पुलिस में से एक है, तो वहीं दूसरी तरफ गायों से भरा ट्रक उनके काम की साफ गवाही दे रहा है कि कितना डर तस्करों और बदमाशों को गुरुग्राम पुलिस का है। 6 और 7 नवंबर की इंटरवेनिंग नाइट के घटनाक्रम में 3 साढ़े 3 बजे के आसपास केएमपी के जो एरिया है उस पे बिलासपुर जो पुलिस स्टेशन का एरिया पड़ता है, हमारी जो काऊ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स है उसके पास एक सूचना प्राप्त हुई और गोरक्षक और हमारी काऊ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स ने मौके पर नाकाबंदी करी केएमपी के वहाँ पर। तो वहाँ पता चला कि एक व्हीकल ट्रक है जिसके अंदर गोवंश वहाँ से ले जाए जा रहे हैं गोकशी के लिए। तो नाकाबंदी के दौरान उनको रोकने की कोशिश करी और वो नाका तोड़ते हुए आगे निकले और उसको फिर बाद में ओवर पावर करके उनको रोका गया है। और फिर उनसे जो रोकने के दौरान जो उसमें 2 व्यक्ति सवार थे, एक चालक था, एक साथ में था सहचालक। सहचालक वहाँ पर जो था उस पे गाड़ी का वो वहाँ से मौके अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भाग गया और जो चालक था उसका नफीस अलावलपुर नू का रहने वाला है। उसकी जो पहचान हुई है उसको पकड़ने में उसको गिरफ्तार करा गया है मौके से ही। और जो गोवंश बरामद हुए हैं वो 26 गोवंश बरामद हुए हैं और नियमानुसार कार्रवाई करी जा रही है। सर बताया भी जा रहा है कि गौरक्षक की तरफ से कि आपसी फायरिंग भी हुई थी, उन्होंने उनके ऊपर फायरिंग भी करी थी और अंधेरे का फायदा उठा करके वो लोग वहां से फरार हो गए। नहीं, गुड़गांव पुलिस इन सभी भ्रामक बातों का कंडेम करती है। इस तरीके की कोई ऐसी गतिविधि नहीं हुई है। रूटीन में नाकाबंदी हुई थी और उनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी गई। ना ही किसी तरफ से फायर हुआ है, ना ही हमारी पुलिस की तरफ पार्टी से कोई फायर हुआ है। रूटीन में जो चेक नाकाबंदी लगाई जाती हैं उसी के तहत जैसे ही उन्होंने वो नाका तोड़ के आगे निकले हैं तो वहाँ पर उनको घेराव करके वहाँ पर रोका गया और फिर वहाँ मौके का फ़ायदा उठा के एक सहचालक वहाँ से भाग गया और जो चालक था नफीस, जो अलावलपुर का है, नू का रहने वाला है, उसको वहाँ पर मौके से ही पकड़ा है और उसको नियमानुसार गिरफ्तार करा गया है। सर किन किन धाराओं के तहत उन पर मामला दर्ज किया गया, क्योंकि बता रहे हैं कि जो वो तस्कर थे वो उन्होंने गाड़ी को, जो ट्रक था उसको रोंग वे भी चलाने का प्रयास किया था, किसी की जान भी जा सकती। तो ऐसे किन किन एक्ट पे उन पे मामला दर्ज किया गया है? देखिए, एमवी एक्ट के जो ऐसे संबंधित धाराएं लगती हैं उसके तहत भी और काउ प्रोटेक्शन के तहत जो गोवंश के लिए हमारे वो हैं
उसके तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं और उसमें अगर आगामी और भी ऐसी कुछ यथास्थिति सामने आती है तो नियमानुसार कार्रवाई करी जाएगी। तो देखना होगा कि गुरुग्राम पुलिस प्रशासन कब तक ऐसे गौ तस्करों पर लगाम कस पाता है और साथ ही देखना ये भी होगा क्या गौ माता को दिया गया दर्जा सिर्फ धार्मिक संस्थानों तक ही सीमित रहता है या फिर हमारे आम जीवन में भी उसका असर दिखाई देता है। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।